नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं निधि मुंजाल। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय के 72वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार अगले 3 वर्ष में हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पेयजल में टीडीएस की अधिक मात्रा वाले गांवों में जलापूर्ति को नहर आधारित परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा। पानीपत में संचालित ईएसआई अस्पताल के भवन में एक अतिरिक्त खंड का निर्माण किया जाएगा। और हरियाणा के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं के लिए हुए चुनाव की मतगणना कल सुबह 8 बजे शुरू होगी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू कल चंडीगढ़ में पंजाब विश्वविद्यालय के 72वें वार्षिक दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस अवसर पर वे 740 विद्यार्थियों को डिग्री और 70 विद्यार्थियों को पदक प्रदान करेंगी तथा विद्यार्थियों, शिक्षकों और अन्य लोगों को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति के दौरे के मद्देनजर विश्वविद्यालय परिसर में व्यापक तैयारियां चल रही हैं। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पंजाब विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर रेणु विग ने आज इस कार्यक्रम के सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाओं की व्यक्तिगत रूप से समीक्षा की। कुलपति प्रोफेसर रेणु विग ने बताया कि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह को विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। लाइव स्ट्रीम के लिंक कल साझा किए जाएंगे। केंद्र सरकार अगले 3 साल में देश के हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी। आज राज्यसभा में एक पूरक प्रश्न का उत्तर देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि 2025 से 26 में 200 डे केयर सेंटर खोले जाएंगे। हाल ही में आई एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के क्रियान्वयन से कैंसर रोगियों का जांच के 30 दिनों के भीतर उपचार शुरू हो जाता है। उन्होंने कहा कि सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत किफायती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने के लिए काम कर रही है। श्री नड्डा ने कहा, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत हेल्थ को हम अफोर्डेबल, एक्सेसिबल और उसके साथ साथ इक्विटेबल बनाने के लिए हम क्वालिटी हेल्थ केयर देने का प्रयास एनएचएम के माध्यम से कर रहे हैं। और उसमें हम बहुत तरीके की सपोर्ट कर रहे हैं। टेक्निकल सपोर्ट भी कर रहे हैं, मैन पावर सपोर्ट भी कर रहे हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि प्रदेश के लोगों को स्वच्छ पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करवाने की अपनी प्रतिबद्धता के तहत राज्य सरकार ने पिछले 10 वर्षों में हर घर नल से जल उपलब्ध करवाया है। मुख्यमंत्री आज विधानसभा में विधायक अर्जुन चौटाला द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। पेयजल में टीडीएस की मात्रा पर मुख्यमंत्री ने कहा, टीडीएस की बात कर रहे हैं। टीडीएस हो जाता है कई बार, नीचे का पानी ग्राउंड लेवल का अगर कहीं खराब होता है। इसमें हमने योजना की है कि क्योंकि रानिया के अंदर नहर आधारित पीने का पानी हम देते हैं, स्ट्रीट करके उसको पानी पीने का पहुंचाते हैं और वो पानी पूरा पहुंचा रहा है। कहीं इस प्रकार के अगर कोई और ऐसे हैं उसको हम नहर के पानी के साथ जोड़ देंगे। तो हमारी सरकार का ये ध्येय है कि हम हर घर के अंदर स्वच्छ जल पहुंचाएं। उन्होंने बताया कि रानिया निर्वाचन क्षेत्र में 48 नहर आधारित जलापूर्ति योजनाओं और 38 ट्यूबवेल आधारित जलापूर्ति योजनाओं के माध्यम से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। उन्होंने बताया कि क्षेत्र से पिछले कुछ समय में पेयजल के 765 नमूने लिए गए, जिनमें से 39 नमूने खराब पाए गए। वहां पर जलापूर्ति को नहर आधारित जलापूर्ति योजनाओं से जोड़ने का कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश के हर जिले में एक जल जांच प्रयोगशाला स्थापित की गई है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि पानीपत में संचालित ईएसआई अस्पताल के भवन में शीघ्र एक अतिरिक्त खंड का निर्माण करवाया जाएगा। आज विधानसभा सत्र के दौरान विधायक प्रमोद विज द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, पानीपत के अंदर 10 हॉस्पिटल है माननीय अध्यक्ष जी, लगभग 34 करोड़ रुपया हमने उनको इलाज का दिया है। हॉस्पिटल बनाने की बात है क्योंकि वहां पर 8.5 एकड़ लैंड है। वहां पर ये ईएसआई का एक हॉस्पिटल बना हुआ है, चल रहा है, परंतु उसका एक ब्लॉक और यहाँ बनाएंगे कि वहां पर जो कर्मचारी हैं, श्रमिक लोग हैं, वो इतने ज्यादा संख्या में हैं क्योंकि उनको आवश्यकता है एक अच्छे हॉस्पिटल की, और वहां जरूर पूरी प्रपोजल तैयार करके वो हॉस्पिटल बनवाएंगे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि सूचीबद्ध निजी अस्पतालों को 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2024 तक 5 वर्षों में 34 करोड़ रुपए से अधिक की राशि इलाज के लिए उपलब्ध करवाई गई है। हरियाणा के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों तथा नगर पालिकाओं के लिए हुए चुनाव की मतगणना कल प्रातः 8 बजे शुरू होगी। राज्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से करवाने के लिए आयोग द्वारा व्यापक प्रबंध किए गए हैं। पूरे इंतजाम कर लिए गए हैं। गणना के समय ऑब्जर्वर्स जो हैं, प्लेस ऑब्जर्वर्स भी और जनरल ऑब्जर्वर भी रहेंगे, जो सभी जिला उपायुक्तों को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो काउंटिंग सेंटर्स हैं वहां पे सब तरह के इंतजाम हो। मतगणना के तुरंत बाद ही जो है चुनाव के नतीजे आ जाएंगे और इसका हमारे यहाँ पर जो ई पोर्टल है उसमें भी साथ साथ अपडेट होती रहेगी हर एक राउंड के बाद कि कौन प्रत्याशी कहां पर आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिगत पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की गई है। श्री धनपत सिंह ने बताया कि शहरी स्थानीय निकाय चुनावों में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगर पालिकाओं में 26 वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं। चुने गए सभी वार्ड सदस्यों को संबंधित निर्वाचन अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया, फरीदाबाद नगर निगम के वार्ड नंबर 36, गुरुग्राम के वार्ड नंबर 22 और करनाल के वार्ड नंबर 8 और वार्ड नंबर 11 से, यमुनानगर के वार्ड नंबर 9 से निर्विरोध सदस्य चुने गए हैं। इसी प्रकार नगर परिषद अम्बाला सदर के वार्ड नंबर 24 से, थानेसर के वार्ड नंबर 7 से और वार्ड नंबर 32 से निर्विरोध चुनाव हुआ है। इसी प्रकार नगर पालिका लोहारू के वार्ड नंबर 4 से, सिवानी के वार्ड नंबर 9 से, बेरी के वार्ड नंबर 4 से, जुलाना झील के वार्ड नंबर 4 से और वार्ड नंबर 8 से, कलायत में वार्ड नंबर 8 से और वार्ड नंबर 16 से निर्विरोध सदस्य चुने गए। राज्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि पुंडरी के वार्ड नंबर 2 से कर्णजीत कौर और वार्ड 11 से संगीता रानी, इंद्री के वार्ड 2 से शशिकांता, वार्ड 4 से अनिल कुमार और वार्ड 14 से जितेंद्र कुमार, हथीन के वार्ड नंबर 6 से उर्मल, वार्ड से संतोष और वार्ड नंबर 11 से सिरातुल निशा, खरखौदा के वार्ड नंबर 12 से पूनम, तावड़ू के वार्ड 1 से बिमला देवी, लाडवास के वार्ड नंबर 11 से कर्ण सिंह निर्विरोध चुने गए हैं। हरियाणा के सभी जिलों में मतगणना के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। अंबाला के जिला निर्वाचन अधिकारी अजय सिंह तोमर ने कहा कि महापौर के पद के लिए मतगणना ओपीएस विद्या मंदिर में होगी। मतगणना के लिए 14 मेज लगाए गए हैं। इसी प्रकार नगर परिषद अंबाला छावनी के तहत एसडी कॉलेज अंबाला छावनी में बनाए गए मतगणना केंद्र में भी 14 मेज लगाए जाएंगे तथा बराड़ा में मतगणना के लिए डीएवी पब्लिक स्कूल में बनाए गए मतदान केंद्र में 4-4 मेज लगाए जाएंगे। अंबाला छावनी के अतिरिक्त निर्वाचन अधिकारी सुनील कुमार ने बताया, चुनाव आयोग के सारे निर्देशों के अनुसार चुनाव की सारी तैयारियां गिनती की हमने पूरी कर ली है। इधर एचडी कॉलेज में ही ये जो हाल आपने देखा है इसी में हम गिनती कराएंगे। कल सुबह 8 बजे से गिनती शुरू हो जाएगी। हमने 23 राउंड प्लान किए हैं और बूथ वाइज गिनती, और इसके लिए हमने 14 टेबल लगाई है। 1 से 7 जो पहली 7 टेबलें हैं उस पर प्रेसिडेंट की कंटिन्यूअसली गिनती चलती रहेगी। दूसरी तरफ जो 7 टेबल लगाई हुई है उस पर मेंबर की गिनती चलती रहेगी। इसके अलावा 1 टेबल हमने बैलेट पेपर के लिए भी लगाई। पानीपत में मतगणना आर्य कॉलेज में होगी। 365 बूथों की गणना के लिए 21 मेज लगेंगे और 19 दौरों में मतगणना पूरी होगी। उप पुलिस अधीक्षक सतीश वत्स ने बताया, स्ट्रांग रूम हमारा आर्य कॉलेज में है और वहाँ पर पहले से गार्ड लगी हुई है। काउंटिंग 12 तारीख को सुबह 8 बजे से आरंभ होगी और उसके लिए जो सुरक्षा गार्ड हमारी पहले से लगी हुई है, लेकिन काउंटिंग के दौरान कुछ ड्यूटियां और लगेंगी। उसमें जितनी भी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से काउंट करके ड्यूटीज लगाएंगे। डीएसपी भी उसमें लगेंगे, इंस्पेक्टर एसएचओज भी लगेंगे और सभी रैंक की फोर्स उसमें तैनात होगी। हम नाके लगाएंगे ताकि जो अनऑथराइज्ड पर्सन है वो अंदर ना जा सके और बड़े सुरक्षित और शांतिपूर्वक तरीके से काउंटिंग करवाई जाए। करनाल के जिला निर्वाचन अधिकारी उत्तम सिंह ने कहा कि उम्मीदवार या उनके एजेंट की मौजूदगी में स्ट्रांग रूम का दरवाजा खोला जाएगा, वीडियोग्राफी भी की जाएगी। फरीदाबाद के निर्वाचन अधिकारी विक्रम सिंह ने जनता और राजनीतिक दलों से अपील की कि वे नगर निगम चुनाव के नतीजों की जानकारी केवल अधिकृत सूत्रों से ही प्राप्त करें और अफवाहों पर ध्यान न दें। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल चंडीगढ़ के पंजाब विश्वविद्यालय के 72वें वार्षिक दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। केंद्र सरकार अगले 3 वर्ष में हर जिले में डे केयर कैंसर सेंटर खोलेगी।
और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा है कि पेयजल में टीडीएस की अधिक मात्रा वाले गांवों में जल आपूर्ति को नहर आधारित परियोजनाओं से जोड़ा जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।